मून पूरा दिख रहा है ना? और सन, दिन में सन भी पूरा दिख रहा है। सन तो हमेशा पूरा दिखेगा, सिर्फ ग्रैंड को नहीं दिखेगा। तो हम यहाँ खड़े हैं और ये फुल मून है। अब हम बीच में आ गए। अब हम आज बात करेंगे लूनर इक्लिप्स की। हमने पिछले वीडियो में बात करी सोलर इक्लिप्स की, और अब हम लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स किसको बोलते हैं? चंद्र ग्रहण को। तो ये हो गया सन, ठीक है, और ये हो गया मून। ठीक है, ये रोशनी फेंक रहा है मून को, और मून शाइन कर रहा है, और ये है अर्थ। ठीक है, हम यहां से मून को देख रहे हैं, हमें पूरा मून दिख रहा है। ठीक है, हम यहाँ से सन को देख रहे हैं, हम दिन में हमें सन भी पूरा दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब होता क्या है कि ये क्या है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस मतलब बीच का डिस्टेंस नहीं पूछ रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ कि दो चीज जब अपोजिट होती है तो कौन सी डिग्री पे होती है? 180 डिग्री, है ना? अब ये अगर सन और ये मून, ये मान लो ये बीच में मून आ गया, ये सन भी है, और जहां पर सन है वहीं पर मून है, तो ये कितने डिग्री पे हो गए दोनों? 0 डिग्री। ये 360 तो टोटल सर्कल है ना? तो 0 डिग्री कहाँ से हुआ? अरे दोनों हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, सन जहां पर है वहीं पर मून है, तो दोनों की डिग्री तो 0 डिग्री हुई ना, एक ही जगह पे तो हुए, है ना? डिस्टेंस उनके बीच में 0 है। 0 डिग्री। भाई ये दोनों जो है, अब ये अर्थ है और ये हम मान लेते हैं कि ये जॉडियक है। समझी। अब दोनों बराबर है, हम अर्थ पे हैं, हम अर्थ पर है, ये दोनों बराबर है, तो 0 डिग्री पर है। ये कितना हो गया? ऐसे कुछ घुमा ही नहीं किधर। 0 डिग्री। ठीक है, हम यहाँ पर खड़े हैं, दोनों एक ही जगह पर हैं, तो ये डिग्री होगी 0। अब ये मून एक दिन में 12-12 डिग्री बढ़ता है, 28 दिन में पूरा 360 कौन सा हुआ? ये पूरा 360 हुआ। अब ये मून एक दिन में 12-12.5 डिग्री चलता है, 24 घंटे के अंदर 12 डिग्री खिसकता है आगे। तो जिसको हम बोलते हैं ना हिंदी कैलेंडर के हिसाब से तिथि, एक तिथि 12 डिग्री की होती है, 12-12.5 डिग्री की होती है। और तिथि कैसे बनती है? ये दोनों अभी यहाँ पर है 0 डिग्री पे, ये 12 डिग्री हुई, ये मून अब यहाँ आ गया। अब ये मैं जो बनाऊंगा ना, समझ लेना मून है, ये जो मून है बीच में, अब ये यहाँ आ गया, ये मून आ गया 12 डिग्री एक दिन, फिर 12 डिग्री 2 दिन, फिर 12 डिग्री 3 दिन, ऐसे करते 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 बिल्कुल अपोजिट पर आ गया। यहाँ नहीं, आधे पे आए ना अपोजिट पे। अब ये मून है, जब यहां पर था तो कितने डिग्री था? 0। और यहां पर आएगा तो कितने डिग्री होगा? 180। क्यों? क्योंकि उसके अपोजिट है ना। अपोजिट आया ये ठीक है, पर तुम्हें समझना कैसे है? पूरा सर्कल कितने डिग्री का? 360। यहां से पे दोनों साथ में थे 0 डिग्री पे, मून चलता रहा, आधा रास्ता कितना डिग्री हुआ? 180 डिग्री। यहां पर जब मून था सन के बिल्कुल ऊपर, हम यहां से देख रहे हैं, हम यहां पर है, ध्यान रखना, हम यहां से मून को देख रहे हैं, हमें मून दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? सन की रोशनी, क्योंकि सन के बिल्कुल ऊपर है, तो सन की रोशनी आ रही है, तो हमें मून नहीं दिखेगा। इस दिन रात को हमें मून नहीं दिखेगा। इसको क्या बोलेंगे? नो मून, अमावस्या, नो मून। यहाँ पर नो मून। फिर ये यहाँ पहुंचने में जो 14-15 दिन लेगा, 14 दिन लेता है, तो ये 14 कलाएं जो बोलते हैं इसको, ये धीरे, जब ये यहाँ आएगा तो हमें बहुत बारीक सा दिखेगा, फिर यहाँ आएगा थोड़ा ज्यादा दिखेगा, फिर यहाँ आएगा थोड़ा ज्यादा दिखेगा, ऐसे करते यहाँ पे आधा दिखेगा। 90 डिग्री पे कितना दिखेगा? आधा। पर ये क्या कर रहा है? ये कौन सा वाला आधा है? ये काले से सफेद होता हुआ आधा है, मतलब बढ़ता हुआ आधा है।
मतलब यहाँ पे बिल्कुल काला था, जीरो था, फिर थोड़ा सा गोरा हुआ, फिर थोड़ा और सफेद हुआ, फिर थोड़ा और सफेद हुआ, फिर थोड़ा और हुआ, यहाँ पे आधा गोरा हो गया, पूरा गोरा हो गया। इसको क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में? शुक्ल पक्ष, पॉजिटिव साइन, क्योंकि रोशनी बढ़ रही है मून की। यहाँ पर क्या होगा? फुल मून, फुल मून, पूर्णिमा। 0 डिग्री पर अमावस्या, 180 डिग्री पे पूर्णिमा। यहाँ पर हाफ मून, 90 पे हाफ। 90 पर हाफ होगा ना, हाँ। है ना। और यहाँ पर हाफ पॉजिटिव वाला होगा क्योंकि रोशनी की तरफ जा रहा है। यहाँ पर जब हाफ होगा तो कौन सा होगा? Negative। नेगेटिव वाला हाफ होगा। क्यों? हाँ। क्योंकि वापस ब्लैक होने जा रहा है पूरा। हाँ। इसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में शुक्ल पक्ष, इसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण पर मैं दुखद पक्ष अगला बोला देख, शुक्ल मतलब श्वेत, व्हाइट। कृष्ण जी काले थे, हाँ। तो यहाँ पर ये काले की तरफ जा रहा है, तो इसको नाम दिया गया कृष्ण पक्ष। कृष्ण मतलब कृष्ण जी का रंग काला था ना। ब्लू था। अरे ब्लू मतलब ब्लैक, ब्लू जो मर्जी मान लो, जो भी मानना है, मतलब जो एज पर माइथोलॉजी, ये इसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। क्योंकि ये 14 दिन को शुक्ल पक्ष माना गया क्योंकि ये धीरे 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 गोरा हो रहा है, पूरा गोरा हो गया, पूर्णिमा आ गई, फुल मून हो गया, फिर धीरे धीरे काले की तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ पर जाके फिर पूरा काला हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? कृष्ण पक्ष। ये रास्ता मतलब ब्लैक वे की तरफ जा रहा है, ये व्हाइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, हम यहाँ खड़े हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो बैठ के तमाशा देख रहे हैं। हालांकि हम इसके चक्कर लगा रहे हैं, ये हमारे चक्कर लगा रहा है, पर वो अलग मैटर है। अब हम बात कर रहे हैं लूनर इक्लिप्स की। जब लूनर, एक बात ध्यान रखना, अभी इसको मैं एंड में बताऊंगा जो बात अभी बताने वाला हूँ। अब लूनर इक्लिप्स कैसे लगता है, इस मून को हटा दो। समझ में आ रहा है? ये रोशनी जा रही है मून पर 180 डिग्री पे, क्या है? फुल मून। अब बीच में ये अर्थ यहां पर आ गई। अब मून के ऊपर रोशनी जाएगी? नहीं जाएगी ना। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि और बीच में टांग। अर्थ जो बीच में टांग अड़ा रही है, उसकी जो शेडो क्या पड़ रही है? शेडो ही तो पड़ रही है ना। तो यहां पर मून आपको नहीं दिखेगा ना। यहाँ है लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। दोनों में फर्क समझो। यहां पर मून के ऊपर पूरी रोशनी पड़ रही है, पर हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि वो सन के सामने है। यहां पर कोई उसमें कटौती नहीं हो रही है। अरे यार, मतलब यहां पर उसकी रोशनी में कमी नहीं आ रही है ना, हमें नहीं दिख रहा है। उसके ऊपर रोशनी तो सन तो अपनी पूरी रोशनी दे रहा है उसको, हमें नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि बड़ा बल्ब है, उसके आगे छोटा बल्ब जलाओगे दिखेगा आपको? तो छोटे बल्ब को बड़े बल्ब की रोशनी तो पूरी मिल रही है, तो हम उसको नेगेटिव मानेंगे? नहीं मानेंगे ना, क्योंकि भाई सन तो उसको अपने पूरी रोशनी दे रहा है, हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारे सामने उसकी शैडो पड़ रही है। यहां पर जब मून होगा तो इसको अमावस्या बोलेंगे, नो मून बोलेंगे, पर लूनर इक्लिप्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि सन की लाइट उसको पूरी मिल रही है, हम अपोजिट साइड में खड़े हैं। मतलब नो मून तब होएगा जब सोलर इक्लिप्स होगा। तुम नहीं समझ रही, तो समझ नहीं रही है। एक बात सुनना, अर्थ का ज़ोडिएक है, ये मून घूम रहा है, अर्थ के चक्कर लगा रहा है। जब ये मून यहाँ हुआ, ये मून यहाँ हुआ है ना, और हम यहाँ पर है, मतलब हम इसके रास्ते में टांग नहीं अड़ा रहे हैं, पर हम यहाँ पर है, तो हमें यहाँ से पूरा मून दिख रहा है, फुल मून। अब ये मून राउंड लगा करके सन के आगे आ गया, हम यहाँ पर ही हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहीं पर भी, क्योंकि हम भी तो ऐसे राउंड लगा रहे हैं ना, हम कहीं पर भी है, हमारे को यहाँ पर जो है मून नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि सन के आगे आ गया है, पर सन की लाइट तो मून पर पूरी पड़ रही है ना। जैसे ये, अब इस वाले सर्कल को भूल जाए, इस वाले सर्कल को मान ले, ये सन है, ये मून है। अब ये मून यहाँ आ गया, सन की लाइट पूरी पड़ रही है मून के ऊपर, पर हमें नहीं दिख रही। सन के ऊपर, मून के ऊपर पूरी लाइट आ रही है, मून में कोई कमी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी ने उसके ऊपर कोई शेडो वेडो तो नहीं डाली, तो पर हमें क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि बीच में मून हो गया। क्योंकि सन के और अर्थ के बीच में मून आ गया है। सन और अर्थ के बीच में मून आ गया है, तो यहाँ पर हमारे को इसकी रोशनी डिग्री दोनों सेम डिग्री पर आ गए हैं, दोनों सेम डिग्री पर आ गए हैं, इसलिए ये हमारे को नहीं दिख रहा है और हमने बोल दिया इसको अमावस्या, नो मून। अब ये मून धीरे 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 खिसक के इधर आ गया,
हमारे को पूरा दिख रहा है। पर अगर हम बीच में आ जाए, अब हम बीच में आ गए, ये रहा मून, अब सन उसको पूरी लाइट देना चाह रहा है पर बीच में अर्थ आ गई, अब उस पर लाइट नहीं पड़ रही तो उसको क्या बोलेंगे कि ग्रहण लग गया, क्योंकि हमने उसकी लाइट को रोक दिया। मतलब पूर्णिमा के बीच में जब हमेशा, अब एक बात समझ लेना, अब इसका कॉमन सेंस क्या निकल के आता है, कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि लूनर इक्लिप्स कब लगेगा, जब फुल मून होगा। हमेशा पूर्णिमा को ही ग्रहण लगेगा, ये बात ध्यान रख लेना, हमेशा पूर्णिमा को ही ग्रहण लगेगा, मतलब जब फुल मून होगा तभी ग्रहण लगेगा, क्योंकि फुल मून कब होगा, जब वो यहाँ होगा, तभी तो हम बीच में आएंगे। हाँ। समझ में आ गई बात? अब इसको टॉर्च से समझ लो। लाइटें बंद कर दो ना। ये मान लो ये सन है, टॉर्च सन है, और ये वाइट रोशनी पड़ रही है मून पर, ये मून है, ठीक है, और हम यहाँ खड़े हैं, हाँ। ये हम साइड में हैं, हम इधर ऐसे हम चक्कर लगा रहे हैं, हम इधर है, तो हमारे को मून पूरा दिख रहा है ना, और सन, दिन में सन भी पूरा दिख रहा है, सन तो हमेशा पूरा दिखेगा, सिर्फ ग्रहण को नहीं दिखेगा। तो हम यहाँ खड़े हैं और ये फुल मून है, अब हम बीच में आ गए, अब हमें सन जो मून है पूरा दिख रहा है, नहीं, क्यों नहीं दिख रहा है, कोई बीच में हम। क्योंकि हमारी शेडो उस पर पड़ रही है, जितने हिस्से को शेडो पड़ रही है उसको क्या बोलेंगे, ग्रहण लगा हुआ है, इक्लिप लगा हुआ है। वो इक्लिप बड़ा छोटा कम ज्यादा ऐसा होता है, कई बार सुपर मून पर भी इक्लिप लगता है। सुपर मून मतलब जब मून ज्यादा बड़ा दिखता है, अर्थ पे ज्यादा क्लोज होता है। जब ज्यादा क्लोज आता है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो गोल जो ज़ोडिएक है ये गोल नहीं है, ये ऐसे है, जैसे मान लो ये है ना, ये ज़ोडिएक ऐसे होती है, और आप मान लो कोई चीज यहाँ है, तो यहाँ पर है तो डिस्टेंस ज्यादा है, जब यहाँ पर जैसे जो चीज नजदीक आएगी वो बड़ी दिखेगी, तो मान लो मून यहाँ पर है तो उस दिन सुपर मून भी बोलते हैं, ऐसा कई सालों में जाके होता है। ये ना एस्ट्रोनॉमी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर इसको तुम पढ़ोगे ना तो बड़ा मजा आएगा। समझ में आ गई बात? नहीं आई ना? इसके नहीं है, इसको बाद में, इसको किताब, ये वाली किताब को पढ़ना शुरू कर। ये जो तो पढ़ा था तो क्यों नहीं समझ में आया था कि इसमें क्लियर लिखा हुआ है। ये सोलर इक्लिप्स मतलब सन और अर्थ के बीच में मून आ गया, सन नहीं दिख रहा है, इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स कब लगेगा, जब सन और मून के बीच में हम आएंगे, ठीक है? हम आगे नीचे। हाँ, तो सन मून के ऊपर और हाँ। बस तो फिर तो इस साइड वाले को यही सन, यही मून यहाँ पर आ गया तब भी हमें मून नहीं दिखेगा, पर यहाँ पर इक्लिप्स नहीं होगा, यहाँ पर नो मून होगा, अमावस्या होगा। तो जब यहाँ पे हमको मून नहीं दिख रहा तो भी नो मून नहीं होगा? नहीं, तेरे को समझ में नहीं आ रहा, नो मून और इक्लिप्स में एक डिफरेंस है। नो मून में हमें सन नहीं, हमें मून नहीं दिख रहा है, पर मून के ऊपर सन की लाइट पूरी पड़ रही है, पर हमें नहीं दिख रहा है। वो मालूम कैसे पड़ेगा बट डिफरेंट? अरे डिफरेंस मालूम पड़ता है ना, आता नहीं है, अनाउंसमेंट होती नहीं है। जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं उनको सब, खगोल शास्त्र जिसको बोलते हैं, वो सब हमारे जो कैलेंडर बनते हैं, हमारे जो त्योहार डिसाइड होते हैं, ये सब डाटाबेस से होते हैं। डाटा कौन रिलीज करता है? नासा या इसरो। नासा या इसरो एक डाटा रिलीज करता है, उस डाटा के बेस पर ही पंचांग बनते हैं। कभी भी कोई पंचांग खरीदोगे ना, पंचांग बोलते हैं जिसमें लिखा होता है किस दिन कौन सा ग्रहण लगेगा, किस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाएगा, किस दिन कौन सी तिथि होगी, ये जो जिसके लिखा जाता है उसको पंचांग बोलते हैं। पंचांग जो बनता है वो डाटाबेस से बनता है, वो डाटा या तो इसरो से लिया जाता है या नासा से लिया जाता है। उनके पास बड़ी बड़ी दूरबीनें हैं, नापने का सब पैरामीटर है, तभी तो उन्होंने पता लगाया ना कि अर्थ 365 डेज में पूरा चक्कर लगाती है, मून 28 दिन में चक्कर लगाता है, कब इक्लिप होगा, कब कौन सा कोई जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो जो एस्ट्रॉयड आ रहा है अर्थ की तरफ, वो सब उनको पता लगता है। समझी बात?